हमारा जो आज हम जो है नया लेसन शुरू कर रहे हैं हमारी बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक, क्लासेस में हमने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड्स को स्टडी करने वाले हैं। हम पहले भी ये देख चुके हैं कि जो नेशनल इनकम है उसको 3 डिफरेंट एंगल से देखा जाता है। पहला कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है टोटल हमारी इकोनॉमी में। दूसरा, हमारे यहाँ टोटल कितनी जो इनकम है वो जनरेट हुई है हमारी इकोनॉमी में। और तीसरा, हमारा एक्सपेंडिचर जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के जो भी हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, उन पे कितना एक्सपेंडिचर है। ठीक, तो जो इनके जो ये 3 डिफरेंट वेज हैं, हमारी जो 3 डिफरेंट तरीके हैं हमारे नेशनल इनकम को देखने के, तो इकोनॉमिक्स जो है उन्होंने इनको 3 मेथड्स की तरह जो है वो सजेस्ट किया है कि हम नेशनल इनकम को जो है 3 इकोनॉमिक तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे कि पहला जैसा हमारा था कि हम क्या है, एज द सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी के से देखते हैं हम नेशनल इनकम को, तो इन्होंने बनाया है वैल्यू एडिड मेथड। ठीक, फिर दूसरा क्या था हमारा कि एज द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड इन द इकोनॉमी, यानी हम नेशनल इनकम को कैसे देखते हैं कि जो टोटल हमारी इकोनॉमी में इनकम जनरेट हुई है उसके सेंस में देखते हैं, तो इसके लिए इन्होंने बनाया इनकम मेथड। और एज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, इन्होंने बनाया एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक, तो यहाँ हमारे पास 3 मेथड हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। पहला है वैल्यू एडिड मेथड, दूसरा इनकम मेथड और तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। हम इन तीनों को स्टडी करेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडिड मेथड यानी कि प्रोडक्ट मेथड से। ठीक, वैल्यू एडिड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज in the economy during an accounting year. This is also known as industrial origin method और net output method। जो वैल्यू एडिशन मेथड है या वैल्यू एडिड मेथड है, ये हमारा क्या करता है, नेशनल इनकम को कितना वैल्यू हर एक प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज ने इकोनॉमी में, जो भी हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज हैं, उन्होंने टोटल कितना जो है वैल्यू एडिशन किया है एक अकाउंटिंग ईयर में, उससे रिलेट करती है, उसको मेज़र करती है। ठीक है, इसके अलावा इसको हम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड या नेट आउटपुट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलो एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज to production in domestic territory of the country during the year is equal to the market value of GDP called GDP-MP. It is adjusted to find out NNP, FC और national income। यानी कि हमारा जो हमारे जितने भी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेस हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में के लिए, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में कंट्री की ये जो भी प्रोडक्शन करते हैं पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में, वो जो होता है वो हमारे मार्केट वैल्यू जो GDP की होती है यानी कि GDP-MP उसके बराबर होता है। ठीक, तो इसको एडजस्ट किया जाता है किस लिए, NNP, FC यानी कि नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए। तो यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज होती हैं, ठीक है, जो भी हमारी प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज होती हैं, उनका हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में किए गए प्रोडक्शन को, ठीक है, एस्टिमेशन करते हैं उसका, पूरे साल में उन्होंने क्या बनाया, और वो जो हमारा एस्टिमेशन होता है वो बराबर होता है किसकी, GDP की मार्केट वैल्यू के। ठीक, और इसको फिर फर्दर हम एडजस्ट करते हैं क्या फाइंड आउट करने के लिए, NNP, FC या नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए। अब वैल्यू एडिड कहते कैसे हैं, तो वैल्यू एडिड डिफरेंस होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन इंटरप्राइज एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा आउटपुट होता है, वैल्यू आउटपुट की जो वैल्यू है यानी कि जो हमने फाइनल गुड तैयार की उसकी जो वैल्यू है उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। ठीक, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है, ये मार्केट वैल्यू होती है किसी भी गुड्स या सर्विसेज की जो भी फर्म ने उसे अकाउंटिंग ईयर के दौरान या उस एक ड्यूरेशन में उन्होंने प्रोड्यूस की है। ठीक, ये जो एंटायर आउटपुट पूरे साल का होता है, ठीक है, यानी कि पूरे साल का जो आउटपुट होता है, जो भी हम सेल करते हैं, ठीक है, उसी को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल, है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू
सेल, यानी कि हमारा क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होती है हमारी वो क्या होती है, पूरी सेल होती है जो हमने पूरे साल में की है। ठीक, अब हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल इफ इंटायर आउटपुट ऑफ द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। वैल्यू ऑफ सेल इक्वल्स टू सेल कब होती है, जब हमारा सारा जो आउटपुट है वो पूरे साल का वो बिक जाता है ना। अगर कुछ आउटपुट अनसोल्ड रह जाता है हमारा, तो हम उसको क्या करते हैं, फर्म के इन्वेंट्री स्टॉक में लिख लेते हैं, उसमें ऐड कर लेते हैं और इसको चेंज इन स्टॉक, यानी कि हम एक ट्रायंगल टाइप का बनाते हैं जिसको चेंज के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज इन स्टॉक के नाम से एक्सप्रेस करते हैं साल में। और ऐसी सिचुएशन में वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो सम टोटल हो जाता है, किसका टोटल हो जाता है, सेल ड्यूरिंग द ईयर एंड चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, है ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि अगर हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स, अगर हमारा जो भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ वो सारा बिक जाएगा पूरे साल में, तो उसे बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल। अगर कुछ बच जाएगा, जो कि जनरली बच ही जाता है ना, तो हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक, चेंज इन स्टॉक किसे कहते हैं, तो चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर के बीच का डिफरेंस। यानी कि सपोज कीजिए हमने 2021 की स्टार्टिंग में, यानी कि हमने 1 मार्च 1 अप्रैल 2020 को हमने 1000 का स्टॉक लिया, ओपनिंग स्टॉक था। ठीक, 31 मार्च 2021 को हमारे पास जो स्टॉक था वो 3000 का था। तो 3000 क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 1000, 2000 का जो है वो चेंज इन स्टॉक आया, है ना। तो वही चीज़ यहाँ कह रहा है, इट इज़ मेजर्ड एज अ डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। चेंज इन स्टॉक की बात करें अगर हम, तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है हमारा, कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर और ओपनिंग स्टॉक ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के बीच का डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लीजिए हम अकाउंटिंग ईयर 2021 के बारे में बात करते हैं, यानी कि 2020 टू 2021 के बारे में बात करते हैं। तो सपोज कीजिए कि 1 अप्रैल 2020 को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 1000 यूनिट्स का था, और हमारा जो है, या मान लीजिए 1000 यूनिट ऑफ ₹1 था, यानी कि 1000 रुपीज़ के 1000 यूनिट्स थे। ठीक है, और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 3000 यूनिट्स का था ऑफ ₹1, यानी कि 3000 रुपीज़ का था। ठीक, तो जब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम कंसिडर करेंगे तो 3000 माइनस 1000 इक्वल्स टू 2000, 2000 जो है वो हमारा चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। तो यानी कि ये मेजर कैसे करते हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ अकाउंटिंग ईयर के बीच के डिफरेंस को। ये फॉर्मूला भी है, चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक, चलिए अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा नॉन फैक्टर इनपुट, जो भी फैक्टर जो हैं नॉन फैक्टर इनपुट, यानी कि जो भी फैक्टर इनपुट्स के अलावा होते हैं, जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, इनके अलावा जो भी होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्राइमरी रूप से, तो ये क्या है, इसमें क्या आते हैं, रॉ मटेरियल की वैल्यू जो भी हम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं। तो यानी कि ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट है। फैक्टर इनपुट क्या होते हैं हमारे, वेजेस वगैरह, लेबर है ना, लेबर है हमारी, लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये फैक्टर इनपुट्स होते हैं, है ना। लेकिन जो हमारे फैक्टर इनपुट के अलावा नॉन फैक्टर इनपुट हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है हमारा, जो हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ हो रहा है, उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। चलो अब देखते हैं कि वैल्यू एडेड कैसे एस्टिमेट की जाती है। चलो यहाँ क्वेश्चन ही गिवन है हमारे पास कि किस तरीके से जो है हम वैल्यू एडिड को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, यहाँ हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको एस्टिमेटिंग वैल्यू एडिड या वैल्यू एडिशन लिखा हुआ है। फार्मर जो हैं उन्होंने वैल्यू ऑफ आउटपुट है इनकी 600, फ्लोर मिल का 800, बेकर का 1000 और शॉपकीपर का 1200। ठीक, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स
के बारे में या फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन का क्या है, तो 200, फ्लोर मिल वाले का 600, बेकर का 800, शॉपकीपर का 1000। अब वैल्यू एडेड के बारे में बात करें तो कितनी वैल्यू इनने एडेड की है ना, तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, फार्मर का 600 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी 200, आंसर आ गया 400। फ्लोर मिल का वैल्यू ऑफ आउटपुट है 800 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 600, आंसर आ गया 200। बेकर्स का 1000 माइनस 800, 200, 1200 माइनस 1000, 200। तो टोटल वैल्यू एडेड कितना हुआ हमारा 1000। यहाँ क्या है, हमने ये माना है कि प्रोडक्शन जो वीट का है उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 रुपये का था, इसमें कॉस्ट ऑफ इनपुट थी जैसे कि सीड है, फर्टिलाइजर है, इरिगेशन एक्सपेंसेस वगैरह हैं, ये सारे हमने इसमें मान लिए। वैल्यू एडेड जो फार्मर के द्वारा है वो 600 माइनस 200 400 हुआ। जो फ्लोर मिल है वो क्या करेगी कि वो गेहूँ खरीदेगी, है ना, जैसे कि हमने देखा कि फ्लोर मिल है वो गेहूँ खरीदेगी 600 के और वो फ्लोर बेच देगी 800 रुपये का, है ना। तो वैल्यू एडेड कितनी हुई 200 रुपये की। फिर हमने मान लिया कि बेकर जो है उसने फ्लोर खरीदा होगा 800 का और ब्रेड बना के बेच दी 1000 रुपये की, तो कितनी वैल्यू एडेड की उसने 200 रुपये की, है ना। शॉपकीपर ने वो ब्रेड खरीदी 1000 रुपये की और बेच दी 1200 रुपये की, तो टोटल वैल्यू एडेड कितनी हुई 200 रुपये की। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है कितनी हुई सारी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज की मिला के 400 200 200 200 इक्वल्स टू 1000, है ना। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड by all the producing enterprises within the domestic territory of a country during an accounting year is called GDP MP, gross domestic product at market price। यानी कि जितनी भी टोटल वैल्यू ग्रॉस वैल्यू हमारे सारे प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज जो है ऐड करती हैं डोमेस्टिक टेरिटरी में किसी भी कंट्री की, तो एक अकाउंटिंग ईयर में उसको हम GDP MP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें 1000 रुपीज़ अगर हम मान लें कि कंट्री में इतनी ही प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज हैं और उन्होंने 1000 रुपीज़ की वैल्यू ही ऐड की है, तो ये 1000 रुपीज़ जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, सो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दी इकोनॉमी ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ 1 ईयर। हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में GDP MP का मतलब हमने क्या पढ़ा था, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन दी इकोनॉमी प्रोड्यूस इन दी इकोनॉमी ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना। और अभी हम जो इसमें नया एक फॉर्मूला ऐड कर रहे हैं वो क्या है हमारा, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, हैविंग एस्टिमेटेड GDP MP वी फाइंड आउट NNP FC इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमने GDP MP तो निकाल लिया, अब हमें NNP FC यानी कि नेशनल इनकम निकालनी है। हम क्या करेंगे, GDP MP में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो NDP MP आएगा, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो NDP FC आएगा, फिर उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो NNP FC आएगा यानी कि नेशनल इनकम। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि NNP FC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आया है इसमें डेप्रिसिएशन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना होगा और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना होगा, तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेशनल इनकम आएगा। ठीक, चलो अगला इस वाले से देख लेते हैं एक बार, है ना। इसमें क्या है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज इन प्राइमरी सेक्टर, उसमें ऐड करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज इन सेकेंडरी सेक्टर, फिर ऐड करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज इन टेरिटरी सेक्टर। ये तीनों मिलाकर हमारा आएगा GDP MP। ठीक, अब जो ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर आएगा, वो क्या होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक, चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, उसके बाद हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे, फिर हम इसमें नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट या फिर नेशनल इनकम। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है एंड पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।